हेलो फ्रेंड्स। कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन आंवले का दान करने से हमें उसका 100 गुना फल मिलता है। फ्रेंड्स आंवले की पूजन सामग्री पूजन विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप चैनल पर देख सकते हैं। कथा सुनने से पहले हमें हाथ में पुष्प या चावलों के दाने ले लेने हैं, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो फ्रेंड्स हाथ में हमने चावल के दाने ले लिए हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे ही हमें कथा सुननी है। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि यह तो इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद करो। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वह आंवलों को दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से के अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराना और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ क्या बात है। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू के पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह 1 मन आंवला का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। फ्रेंड्स ये आंवला नवमी की कथा कहानी हमने सुनी है। अब जो हमने हाथ में अक्षत ले रखे हैं या पुष्प जो भी आपने हाथ में लिए हैं, इसमें से कुछ एक हम अपने जल के लोटे में छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद में हम बिंदाई जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि हम कोई भी कथा कहानी सुनते हैं उसके बाद में बिंदाई जी की कहानी सुननी ज़रूरी होती है, इसी से ही कहानी पूर्ण मानी जाती है। अब फ्रेंड्स बिंदाई जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदाई जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो बिंदाई जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर बिंदाई जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं बिंदाई जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं बिंदाई जी हूँ, मांग तो क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगो, बाप की कमाई हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परोसे, ऐसी स्त्री हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदाई जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी बेननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया।
तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। फ्रेंड्स, ये हमने अक्षत्र अपने हाथ में लिए हैं या आपने पुष्प लिए हो तो ये हमको आंवले के वृक्ष में छोड़ देने हैं। जल भी हमें आंवले के वृक्ष में छोड़ देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से कहानी सुनने के बाद में हमने अक्षत्र और जल वृक्ष में छोड़ दिया है। इसके बाद हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है। हे भगवान, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। हमारे से कोई त्रुटि भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमें सुख सौभाग्य प्रदान करें। अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना। इस तरह से हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।